हेलो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन काउंटडाउन की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे जॉन विक चैप्टर 2 को। पहली वीडियो यानी जॉन विक चैप्टर 1 में हमने देखा कि जॉन विक लोसेफ और उसके बाप विगो को मार डालता है, क्योंकि लोसेफ जॉन की कार भी चुरा लेता है और उसके कुत्ते को भी मार डालता है, जो कि जॉन की पत्नी, जो कि अब मर चुकी है, उसका गिफ्ट होता है। जॉन उन दोनों को मार करके अपना बदला पूरा कर लेता है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट यानी जॉन विक चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जॉन विक चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग जॉन विक की कार को चुरा करके वहां से भाग रहे होते हैं। जॉन विक भी उनके पीछे लगा होता है, लेकिन वह उनको नहीं पकड़ पाता और न ही अपनी कार को बचा पाता है। लेकिन वह उन आदमियों में से एक को पकड़ लेता है और उसकी जेब से उसको एक कार्ड मिलता है, जो कि अब्राहम टारासोव का होता है। अब्राहम टारासोव विगो टारासोव का भाई होता है, जिसको जॉन ने जॉन विक चैप्टर 1 में मार दिया होता है। तभी हमें अब्राहम टारासोव दिखाया जाता है। उसके पास उसका एक आदमी आता है और वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि आप नहीं जानते कि आप किस आदमी से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन विक आम आदमियों जैसा नहीं है। अगर वह किसी को मारने की ठान ले या फिर किसी काम को करने की ठान ले तो वह उसको पूरा करके ही रहता है। आप अपने भाई की गलती को न दोहराएं तो ठीक रहेगा। अब्राहम को भी उसकी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगती है। दूसरी ओर हमें जॉन विक दिखाया जाता है, जो कि अब्राहम टारासोव के अड्डे पर पहुंच चुका होता है। वह अब्राहम के कई लोगों को मार डालता है और अपनी कार को निकाल करके वहां से जाने की तैयारी करता है। लेकिन अब्राहम के लोग उसे घेर लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जॉन विक उन सबको मार डालता है और इस किस्से को खत्म करने के लिए वह अब्राहम टारासोव के पास चला जाता है। वह अब्राहम को समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों में आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए अब्राहम टारासोव ने अगर दोबारा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह उसके सारे आदमियों के साथ साथ उसे भी खत्म कर देगा। वह उसे आपस में शांति बनाए रखने के लिए ऑफर करता है। अब्राहम टारासोव जॉन विक की बात मान जाता है और दोनों में समझौता होता है कि वे आगे से किसी के काम में भी दखल नहीं देंगे और न ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जॉन अपनी कार को लेकर के वहां से निकल आता है, लेकिन जॉन की कार बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में होती है, इसलिए वह उसको ठीक करने के लिए अगले दिन ओरेलियो को बुलाता है। ओरेलियो उस कार को लेकर के चला जाता है। शाम को जब जॉन अपने घर पर होता है तो उसके घर पर एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम सेंटिनो डी एंटोनियो होता है। यह आदमी कमोरा ऑर्गेनाइजेशन का बॉस होता है। कमोरा एक इटली की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। जॉन उसको अपने घर पर बुला लेता है। एंटोनियो जॉन विक को एक मिशन करने को कहता है, लेकिन जॉन विक उसके मिशन को करने से इनकार कर देता है। उसके बाद एंटोनियो कहता है कि मेरे पास तुम्हारा ब्लड मार्कर है, इसलिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते। ब्लड मार्कर एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिस पर कि देने वाले का खून लगा होता है। यह ब्लड मार्कर भरोसे का एक सिंबल होता है। इस ब्लड मार्कर के एग्रीमेंट के अनुसार ब्लड मार्कर देने वाले को जिस किसी को भी दिया गया है उसका एक काम करना होता है। अगर वह उस काम को करने से इनकार कर देता है तो उसे एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाता है। एक्स कम्युनिकाडो का मतलब होता है कि उसे दुनिया में कोई भी असैसिन उसे मार सकता है, लेकिन अगर कोई भी उसकी मदद करता हुआ पाया गया तो उसे भी मौत की सजा ही मिलेगी। एंटोनियो जॉन विक को उसका ब्लड मार्कर दिखाता है और हमें दिखाया जाता है कि जॉन विक ने यह ब्लड मार्कर एंटोनियो को क्यों दिया। जॉन विक चैप्टर 1 में हमने देखा था कि जब जॉन विक विगो के लिए काम न करने की बात कहता है तो विगो उसे एक असंभव कार्य देता है और इसी असंभव कार्य करने में एंटोनियो जॉन विक की मदद करता है। इसलिए जॉन विक ने अपना ब्लड मार्कर एंटोनियो को दिया होता है, लेकिन फिर भी जॉन विक उसके काम को करने से इनकार कर देता है। इसके बाद एंटोनियो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और उसके घर से निकल जाता है। जॉन विक के घर के बाहर खड़ा होकर वह जॉन विक के घर में एक रॉकेट लॉन्चर दाग देता है, जिसमें जॉन विक और उसका कुत्ता तो बच जाता है, लेकिन उसका घर पूरा उड़ जाता है। उसके बाद जॉन विक कॉन्टिनेंटल होटल में आ जाता है। चेरोन से वह विंस्टन का पता पूछता है। उसके बाद वह विंस्टन से मिलता है। विंस्टन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम शायद अपनी दुनिया के 2 सबसे महत्वपूर्ण नियमों को भूल गए हो, तो मैं फिर से तुम्हें याद दिलाता हूँ। विंस्टन जॉन विक को बताता है कि पहला नियम यह है कि कॉन्टिनेंटल ग्राउंड पर कोई भी खून खराबा नहीं कर सकता, और दूसरा नियम यह है कि अगर तुमने किसी को ब्लड मार्कर दिया है तो उसका एक आदेश तो तुम्हें मानना ही होगा। विंस्टन जॉन को कहता है कि अगर तुमने मार्कर के नियम का उल्लंघन किया तो तुम जल्द ही एक्सकम्युनिकाडो घोषित कर दिए जाओगे और जल्द ही अंडरवर्ल्ड के सारे क्रिमिनल तुम्हें मारने की ताक में होंगे।
इसलिए तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। जॉन विक विंस्टन को समझाने की कोशिश करता है कि एंटोनियो ने उसे मारने की कोशिश की है और उसके घर को भी जला दिया है। लेकिन विंस्टन कहता है कि तुम एंटोनियो का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास तुम्हारा ब्लड मार्कर है और ब्लड मार्कर के नियम के अनुसार तुम तब तक उसे नहीं मार सकते जब तक कि तुम उसका ऑर्डर का पालन नहीं कर लेते। एक बार तुमने उसके ऑर्डर का पालन कर लिया तो उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जॉन विक समझ जाता है कि विंस्टन यह करने की कोशिश कर रहा है कि पहले तुम्हें उसका ऑर्डर मानना होगा, फिर तुम उसे मार सकते हो। उसके बाद जॉन विक एंटोनियो के पास जाता है और उसे कहता है कि वह उसके मिशन को करने के लिए तैयार है। बताओ उसके लिए उसे क्या करना होगा। एंटोनियो जॉन को कहता है कि उसे उसके लिए उसकी ही बहन यानी एंटोनियो की बहन को मारना होगा। यह बात सुनकर जॉन विक बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि वह अपनी ही बहन को क्यों मरवाना चाहता है। तब एंटोनियो जॉन विक को बताता है कि जो जगह उसकी होनी चाहिए थी उसके पिता ने वह जगह उसकी बहन जियाना को दे दी। वह जॉन विक को बताता है कि उसके पिता ने मरते वक्त कहा कि उसके पद यानी हाई टेबल के पद पर उसकी बेटी बैठे, न कि एंटोनियो। हाई टेबल एक इंटरनेशनल काउंसिल है। हाई टेबल पूरी दुनिया में होने वाले क्राइम्स पर नजर रखता है। हाई टेबल के विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता। हाई टेबल में कुल 12 पद हैं, जिनमें से एक पद एंटोनियो फैमिली का है। एंटोनियो जॉन विक को कहता है कि उसे उसके लिए उसकी बहन को मारना होगा ताकि वह पद उसे मिल सके। एंटोनियो जॉन विक को बताता है कि उसकी बहन अभी रोम में है और वह जल्दी ही हाई टेबल के पद के लिए शपथ लेने वाली है, लेकिन मेरा ऑर्डर यह है कि तुम उसे शपथ लेने से पहले ही मार दो। जॉन विक रोम में आ जाता है और वहाँ वह रोम के कॉन्टिनेंटल होटल में ठहरता है। रोम के कॉन्टिनेंटल के सारे मेंबर जॉन विक को अच्छी तरह से जानते हैं और वे उसके सारे कारनामों से वाकिफ होते हैं, इसलिए वे उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सेंटिनो डी एंटोनियो ने जॉन विक के पीछे एक एरिस नाम की एक असैसिन्स को भेजा होता है। यह गूंगी होती है लेकिन अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर होती है। अगले दिन जॉन विक रोम में अपने लिए नया सूट सिलवाता है, हथियार खरीदता है और नक्शा देखता है। वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां जियाना रहती है, लेकिन जियाना के आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड रहते हैं। लेकिन जॉन विक जियाना को पहले से जानता है और उसे पता होता है कि कब वह अकेली होगी। सब कुछ जॉन विक के प्लान के अकॉर्डिंग होता है। जल्द ही जियाना बिना बॉडीगार्ड्स के अपने रूम में आ जाती है और वह अपने रूम में जॉन विक को पहले से ही पाती है। जियाना जॉन विक से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। जॉन विक जियाना को सब कुछ सच सच बता देता है कि उसके भाई ने उसे मारने के लिए वहाँ भेजा है और उसे वह पद चाहिए। जॉन विक जियाना से कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और न ही मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन मैंने ब्लड मार्कर के नियम के अनुसार एंटोनियो को यह काम करने के लिए वादा किया है, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। जियाना समझ जाती है कि जॉन विक उसे बिना मारे वहाँ से नहीं जा सकता, इसलिए वह कहती है कि मुझे अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उसे ही मर जाने दो। उसके बाद जियाना चाकू से अपने हाथ की नस काट लेती है और बहुत ज़्यादा खून बह जाने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जियाना के दम तोड़ देने के बाद जब जॉन उसके कमरे से बाहर निकलता है तो जियाना का बॉडीगार्ड उसे मिलता है। इसका नाम कैसियन होता है। वह थोड़ी देर तक जॉन विक को देखता है और उसके बाद समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उन दोनों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होती है। तभी वहाँ पर यह बात फैल जाती है कि जियाना को मार दिया गया है और सारा कसूर जॉन विक पर आ जाता है और वहाँ के सारे लोग जॉन विक को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जॉन विक उन सबको मार करके वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि एरिस भी जॉन विक पर गोली चला रही है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि जॉन विक ने तो एंटोनियो का काम कर दिया है। इससे हम समझते हैं कि एंटोनियो जानता है कि वह उसका काम करने के बाद सीधा एंटोनियो के पास ही आएगा उसे मारने के लिए, इसलिए एंटोनियो जॉन विक को वहीं पर मरवाना चाहता है। उसके बाद हमें जॉन विक दिखाया जाता है जो कि कैसियन यानी जियाना के बॉडीगार्ड के साथ लड़ रहा होता है। उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा देर तक चलती है जिसमें वे दो घायल हो जाते हैं। बहुत देर तक लड़ते लड़ते ये दोनों कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर गिर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें याद दिलाया जाता है कि कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर या कॉन्टिनेंटल ग्राउंड पर कोई भी खून खराबा नहीं कर सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक बियर बार में बैठे होते हैं जो कि कॉन्टिनेंटल होटल का ही है। ये आपस में बात करते हैं। जॉन कैसियन को बताता है कि उसकी जियाना से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मार्कर के नियम के तले दबे होने के कारण उसे ऐसा करना पड़ा। कैसियन जॉन विक को कहता है कि तुमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, लेकिन अब मेरी बारी है। मुझे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है और अपने मालकिन के खून का बदला लेना है। उसके बाद जॉन विक के पास
सेंटिनो डी एंटोनियो का फ़ोन आता है। वह उससे कहता है कि तुमने मेरी बहन का खून किया है और मैं अब उसका बदला लूँगा। जॉन विक को यह बातें उसकी समझ में नहीं आती और वह समझ जाता है कि सेंटिनो उसे किसी भी तरह से अब मरवाना चाहता है, क्योंकि सेंटोनियो को अब उसका पद भी मिलने वाला है और वह जॉन विक को मरवाने की कोई कसर नहीं छोड़ता और वह जॉन विक को मरवाने के लिए $7 मिलियन की सुपारी लागू करवाता है। उसके बाद विंस्टन सेंटिनो डी एंटोनियो के पास आ जाता है। विंस्टन सेंटिनो को बताता है कि तुम्हें मार्कर के नियम के अनुसार ऑर्डर के पूरा हो जाने के बाद मार्कर को लौटाना होता है। सेंटिनो उस मार्कर को लौटा देता है और उस पर अपना खून भी लगाता है। विंस्टन मार्कर को लेकर के चला जाता है। सेंटिनो विंस्टन से कहता है कि जॉन विक के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन विंस्टन एंटोनियो को समझाने की कोशिश करता है कि तुम नहीं जानते कि शायद तुम क्या कह रहे हो और तुमने जॉन विक के साथ पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद तुम्हें जॉन विक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उसने किस तरह से विको का साम्राज्य खत्म कर दिया था। विंस्टन आगे कहता है कि तुम्हारे पास पहले जॉन विक का मार्कर भी था, लेकिन तुमने अब उसे भी खो दिया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने जॉन विक के साथ पंगा लेकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जॉन विक अंडरवर्ल्ड को छोड़कर अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन तुमने फिर से उसे इस दलदल में घसीट लिया है, इसलिए वह यहाँ तबाही मचा देगा और उसके पहले शिकार होगे तुम। उसके बाद विंस्टन वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें जॉन विक दिखाया जाता है, जो कि रोम से वापस न्यूयॉर्क आ जाता है, क्योंकि जॉन विक पर $7 मिलियन की सुपारी का इनाम है। यहाँ पर बहुत सारे लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन विक एक एक को मार डालता है। लेकिन जैसे ही वह उनसे पीछा छुड़ाता है, उसे कैसियन दिख जाता है। कैसियन उसे मारने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लंबी फाइट होती है, लेकिन लड़ाई के आखिर में जॉन विक कैसियन को चाकू मार देता है। वह कैसियन को ऐसी जगह पर चाकू मारता है ताकि वह जिंदा रह सके, लेकिन वहाँ से उठ न सके। फिर जॉन विक वहाँ से चला जाता है। वहाँ से चले जाने के बाद वह एक भिखारी को देखता है और उसे एक सोने का सिक्का देता है। जॉन विक उस भिखारी से कहता है कि उसे बाउरी किंग से मिलना है। वह भिखारी उसे बाउरी किंग के अड्डे पर ले जाता है। वहाँ पर उसका इलाज होता है और वह ठीक हो जाता है। उसके बाद जॉन विक बाउरी किंग से मिलता है। बाउरी किंग अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल डॉन है। जॉन विक और बाउरी की बहुत ज़्यादा पुरानी दोस्ती है। एक बार जॉन विक ने बाउरी किंग की जान बख्शी थी। जॉन विक बाउरी को समझाने की कोशिश करता है कि अब सेंटिनो के पास हाई टेबल का पद आ चुका है, इसलिए न्यूयॉर्क का दबदबा अब उसके पास होगा। जॉन बाउरी को बताने की कोशिश करता है कि सेंटिनो अब तुम्हें भी मरवाने की कोशिश करेगा। जॉन बाउरी को बताता है कि तुम सेंटिनो को नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो पूरा हाई टेबल तुम्हारे पीछे लग जाएगा और तुम्हें छुपने की कहीं पर जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तुम्हारे लिए उसको मार सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और तुम्हारी जान पर कोई भी आंच नहीं आएगी और तुम्हारा दबदबा न्यूयॉर्क पर बना रहेगा। बाउरी जॉन विक से पूछता है कि तुम्हें इस काम को करने के लिए क्या चाहिए। जॉन बाउरी को कहता है कि मुझे बस सेंटिनो तक पहुंचा दो, बाकी सारा काम मैं अपने आप कर लूँगा। बाउरी जॉन विक की मदद करने को तैयार हो जाता है और उसे एक पिस्तौल देता है, जिसमें बाउरी उसे सिर्फ 7 गोलियां देता है और उसे एक आर्ट म्यूजियम का पता देता है। वह कहता है कि सेंटिनो तुम्हें यहीं पर मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि जॉन विक उस आर्ट म्यूजियम में पहुंच जाता है और सेंटिनो के सारे आदमियों को मारने लगता है। क्योंकि सेंटिनो के पास बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए वे जॉन विक को बहुत देर तक वहीं पर रख के रखते हैं, लेकिन जॉन विक उनको एक एक करके मार रहा होता है। जॉन उन सबको मार करके सेंटिनो के पीछे लग जाता है। उसके पीछे वह एक शीशे वाले भूल भुलैया में आ जाता है। वहाँ पर सेंटिनो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने उसे मारा तो हाई टेबल के सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि वह एक हाई टेबल का मेंबर है। लेकिन असल में वह उससे उसकी जान बख्शने के लिए कह रहा होता है। लेकिन जॉन उससे कहता है कि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, चूँकि तुमने मुझे इस काम में वापस घसीट ही लिया है, तो क्यों न इस काम को ख़त्म ही कर दिया जाए। तभी वहाँ पर एरिस आ जाती है, जो कि एक असैसिन होती है और सेंटिनो की बॉडीगार्ड भी होती है। वह सेंटिनो डी एंटोनियो को कॉन्टिनेंटल होटल में भेज देती है और खुद जॉन विक से लड़ने लग जाती है। लेकिन जॉन विक काफ़ी देर की लड़ाई के बाद उसे मार डालता है और सेंटिनो डी एंटोनियो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सेंटिनो डी एंटोनियो द कॉन्टिनेंटल होटल में आ जाता है। वहाँ पर वह विंस्टन को समझाने की कोशिश करता है कि जॉन विक ने हाई टेबल के मेंबर पर हाथ उठाया है, इसलिए उसे मारने का ऑर्डर दिया जाए। लेकिन विंस्टन कहता है कि जॉन विक ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है, इसलिए मैं उसे मारने का ऑर्डर नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर जॉन विक आ जाता है। विंस्टन जॉन विक के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि जॉन विक अब उसे मारने वाला है। वह उसे नियम याद दिलाता है, लेकिन जॉन विक उसकी बातों को नहीं सुनता
और सेंटिनो के सिर में गोली मारकर उसका काम तमाम कर देता है। उसके बाद विंस्टन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह जॉन से कहता है कि तुम नहीं जानते कि शायद तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जॉन विक उसके बाद वहाँ से निकल जाता है और अपने जले हुए घर में आ जाता है। वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि जॉन विक को विंस्टन के पास लेकर के चला जाता है। विंस्टन जॉन को बताता है कि सेंटिनो डी एंटोनियो ने तुम्हारे सर पर $7 मिलियन का इनाम रखा था, लेकिन उसके मरते ही कमोरा ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हारे सर पर $14 मिलियन का इनाम रख दिया है। वह जॉन को बताने की कोशिश करता है कि तुमने कॉन्टिनेंटल रूल भी तोड़ा है, इसलिए तुम्हें जल्द ही एक्सकम्युनिकेटो घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया के असैसिन्स तुम्हें मारने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उसके बाद विंस्टन जॉन विक से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, तब तक तुम निकल सकते हो तो निकल जाओ, वरना तुम्हें एक्सकम्युनिकेटो घोषित कर दिया जाएगा और दुनिया के सारे असैसिन्स तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे होंगे। उसके बाद विंस्टन जॉन विक को एक मार्कर देता है और उसे चले जाने को कहता है। उसके बाद जॉन विंस्टन से कहता है कि मेरे सामने अब जो भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा। इसके बाद जॉन वहाँ से अपना कुत्ता लेकर के निकल जाता है। जॉन के जाते ही विंस्टन एक फ़ोन करता है और जॉन विक को एक्सकम्युनिकेटो घोषित करवा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के सारे कातिलों के पास जॉन विक के एक्सकम्युनिकेटो घोषित होने का संदेश आ जा चुका है और ये सारे लोग उसको मारने के लिए देख रहे होते हैं। बाद जॉन वहाँ से भागने लगता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।